ठीक है। तो ये मिस्टिक का कार्ड आया सबसे पहले, फिर आया इंटरेक्ट का कार्ड। ठीक है, फिर देखते आगे। फिर देखो ये इवल का और इंटरेक्शन का है। ठीक है, और ये रिजल्ट है। ठीक है, तो डिवोर्स नहीं होगा। कैसे कह डिवोर्स नहीं सकते होगा हैं? क्योंकि हमने ये बताया क्योंकि यहाँ पे जो आता है वो सबसे पावरफुल होता है नीचे में। कंपेनियन। तो एग्रेशन में देखो कंपेनियन भी आया, डिजायर भी आया, बहुत बढ़िया। ठीक है, साथ में सोल है, तो हो सकता है कि सामने वाला आदमी अकेला रहना चाहता हो सकता है। और पाथ देखो ईवल है, तो बुरी आदतें। तो ये कार्ड नेगेटिव है शादी के, मैरिज लाइफ के लिए। लेकिन ये पूरा कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, ये बहुत मतलब पूरा नहीं है। 1-6 मतलब ये सोल, इवल और अथॉरिटी चाहिए। ठीक है, और कंपेनियन और 11 है, तो हर तरह की मैरिज लाइफ इच्छा हो मतलब पूरी हो जाएगी। तो अगर हम उसको यहाँ से इंटरेक्ट करें तो देखो रेवोल्यूशन, तो अभी कुछ वो नया चाहते हैं, जैसा बताया उन्होंने कि वो अभी साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन वो कम्युनिकेशन कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। मिस्टिक का कार्ड है, तो ये यहाँ पे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स ला रही है। ठीक है, आगे ये किंग का कार्ड आ रहा है, तो किंग ये दिखा रहा है कि कोई बड़ा, या फिर उसके फादर या फादर इन लॉ, या फिर कोई मुखिया घर का, या कोई भी जो उससे बड़े वडील, वो ठीक है, वो बातचीत करेंगे और बहुत एफर्ट करेंगे कि दोनों एक साथ रहे। क्योंकि इंटरेक्शन का कार्ड हमेशा क्लियरिटी और अच्छे से बात करने की खूबी देता है। ओके। ठीक है, तो पाथ भी इतना बुरा नहीं है, प्रेजेंट सिचुएशन हालांकि बुरी है। ठीक है, और जो जो रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव ज्यादा है, क्योंकि यहाँ नीचे ये है। ठीक है, तो उन लोगों का रिकंसाइल हो जाएगा। ठीक है, अब कब अच्छा। होगा? हाँ हाँ, जी। ये हाँ तीन जी, साल हाँ के लिए कब दिखा होगा? रहा है। ठीक है, तो अभी 3 साल में कब होगा? ठीक है, तो यहाँ से एक रेड कार्ड निकाल लेते हैं। तो ये 1.5 साल से, आज से 1.5 साल में दिखा रहा है कि आज से 1.5 साल में उनका रिकंसाइल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। जी जी। और और ये लियो इन दिखा रहा है। एक मिनट रुक जाओ। लियो। ठीक है, ओके। तो हो सकता है या तो मई या फिर अगस्त में उनका रिकंसाइल हो जाए। और दूसरा एक आप यहाँ देख सकते हो कि 3 इंटरेक्शन, तो ये ट्रैवल भी दिखा रहा है। तो हो सकता है कुछ दिनों के लिए लोग एक दूसरे से अलग हो जाए। जैसे सेपरेशन में भी था कि अगर 1-6-10 हाउसेस आते हैं तो सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, टेम्पररी, आप उसमें मैसेज में मैंने लिखा था सेपरेशन और डिवोर्स के लिए ये कार्ड ही चाहिए, क्योंकि ये दोनों है। यानी दोनों, यानी कि अच्छा भी है और बुरा भी है। तो हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए वो अपने घर चले जाए, अपने फादर के पास चले जाए, किंग का कार्ड है। ठीक है, और फिर से वो उन लोगों का रिकंसाइल हो जाए। और ओके वो ओके। मे के ऑनवर्ड दिखा रहा है। तो आपको आपकी जो क्लाइंट है उनका काम मे के ऑनवर्ड ही होगा, तब तक उनकी सिचुएशन थोड़ी टफ रहेगी। अच्छा, वो अभी ऑलरेडी अपने पापा के यहाँ रहती है। शादी के में सिर्फ 2 महीने वो ससुराल में रही। ठीक फिर है। कुछ ऐसी बात हुई कि हस्बैंड ने वाइफ की पिटाई कर दी, वाइफ ने हस्बैंड को भी मार दिया और वो आ गए। छोटे छोटे हैं वो, ज्यादा बड़े भी नहीं, नहीं वो है कहने का बट। मतलब ये है, तो यहाँ पे भी इंटरेक्शन है, तो हो सकता है कि कहने का मतलब ये है, लाइक हो सकता है। ठीक है, सो और वही है। ठीक है, तो जी लेकिन जी। कोई बात नहीं, वो डिवोर्स होना थोड़ा टफ है, उन लोगों का हम्म। रिकंसाइल हो जाएगा। और 2021 बहुत ही बढ़िया रहेगा मैरिज के लिए, क्योंकि जो 2021 के जो लास्ट 2 है, जो 221, ठीक है, हम्म। 2+1 3 होगा, और 3 थ्री। हमने पढ़ा था क्लास में। 3 अच्छा, इस शादी के लिए अच्छा होता है, परिवार के लिए अच्छा होता है, और ऐसे ही अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो उसके लिए भी अच्छा है। 2021 जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि जो लोग हैं वो 5 गिनते हैं पूरा, लेकिन दो एक 20th सेंचुरी तो वैसे ही कॉमन है।
तो उसका इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं। लास्ट 2 जो है वही इम्पोर्टेंट है। उन लोगों का नेक्स्ट ईयर मेक के बाद उनका पैचअप हो जाएगा और रिकंसाइल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर लड़की ये सोच रही है कि इसके साथ में मैं शादी करके खुश रहूंगी क्या, मतलब तो शादी तो हो डिवोर्स गई ही है नहीं होगी तो पर मतलब शादी कैसे दूसरे के साथ करेंगे? नहीं नहीं, वो नहीं करेगी दूसरे के साथ, वो तो चाह भी नहीं रही है अभी। एक्चुअली लड़की का ना ग्रिड में 444 आता है। अच्छा, और 666 है। ठीक है। तो फिर ऐसे लड़की भी है ना, तिश्मार खान। हाँ। राहु नहीं भी उसका है। नहीं उसका डेस्टिनी वो 6 है, उसका डेस्टिनी 6 है। तो वो तो आपको पता है क्या कर सकते हैं। हाँ सो फिर भी आप देखना चाहते हो कि उन लोगों की रिलेशनशिप कैसी रहेगी, तो हम कैसी उसके लिए रहेगी। कार्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम्म पहला कार्ड निकाल लिया जुपिटर का, ठीक है। ठीक है, 2 11 है, 8 है, तो मतलब जुपिटर है तो मिक्स फीलिंग है। जुपिटर 2 चीजें दिखाता है, मिक्स फीलिंग। 8 है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कनेक्टिविटी में, रिकंसाइल होने में अभी फिलहाल। ठीक है? हम्म मतलब ये विजडम का कार्ड आपने अगर हल्का सा नेगेटिव होगा तो ये ईगो दिखाता है, तो उन लोगों में हल्का हम्म ईगो भी होगा, है ना। मैं क्यों हम्म कॉम्प्रोमाइज करूं। एरोगेंसी ठीक है। एरोगेंसी भी होती है उसमें। फिर आगे भी देखो बहुत बढ़िया है, 2 11 ही है, ये प्रोफ्यूजन और डिजायर, सेकंड हाउस, 11 हाउस। आगे और बढ़िया है, लेकिन 6 है, कोई बात नहीं, हल्की सी प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। फिर आगे देखो, रेवोल्यूशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी आप यहाँ देखो, उन लोगों का क्वेश्चन है कि आगे उन लोगों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ विजडम के लिए 1 साल नहीं देखेंगे, बस यही देखेंगे कि उनका आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा, ठीक है। हम्म तो यहाँ नीचे बहुत बढ़िया रिजल्ट है, प्रोफ्यूजन है, प्रेम, फैमिली, लव है, प्रेम है। तो जैसे टाइम बीतेगा अपने आप वो ठीक हो जाएगा, तो उनके साथ रहना चाहिए, ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है, ओके ठीक है। ठीक मुझे है। मेरे प्रेडिक्शन जैसा लग रहा है, याद है आपने मेरा देखा था। जी बिल्कुल, ठीक है। चलो, अब तो आज के लिए है ना वो शादी का देख लेते हैं कि शादी कैसे देखी जाती है, ठीक है। जी तो शादी के लिए आ, हर कार्ड का अपना एक वैल्यू है। मैं कार्ड निकाल देता हूँ। अगर आप लोगों के पास है तो आप भी मतलब निकाल लो, ताकि आपको भी आसानी हो जाए पढ़ने में। ठीक है, ओके। तो इस शादी के लिए ये कार्ड बुरे हैं, ठीक है। ये 3 कार्ड बुरे हैं, चाहे ये अकेला आए या दोनों साथ में आए या फिर तीनों आए, ठीक है। लेकिन डिवोर्स, इंडिया में डिवोर्स के लिए ये अथॉरिटी ऑथोरिटी, अथॉरिटी इवल ईवल और सोल, और सोल। ठीक है। ओके उसका रीजन ये है, हम जैसे मीनिंग में पढ़ा था, ऑथोरिटी दिखाता है जज, हायर लेवल को। डिवोर्स के लिए कहाँ जाओगे, जज के पास ही जाओगे, कोर्ट, जज के पास, है ना। फिर ये 6 ईवल कोर्ट दिखाता है, कोर्ट कचहरी, है ना। और ये सोल है, वो सिंगल, अपने आप को सिंगल दिखाता है, फैमिली की जगह हम खुद, है ना। अकेले अकेले। तो क्या गम है, वो वाली बात। और तो ये तीनों कार्ड एक साथ आने चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, ऐसे भी चाहे ऐसे भी कैसे भी चलेगा। आए, अगर तीनों आते हैं तो ज्यादा पावरफुल है, कम आते, 2 आते हैं तो थोड़ा कम, एक आता है तो उससे कम, ओके ठीक है। इसी तरह ये तीनों कार्ड जो है वो बहुत बढ़िया है शादी के लिए। एक ये डिजायर, आपकी जो भी इच्छा है वो फुलफिल होगी। फिर ये फैमिली का कार्ड है, ठीक है। परफ्यूजन। प्रोफ्यूजन, फैमिली के बिना शादी होगी नहीं, है ना। और ये समाज का कार्ड है, शादी तभी होगी जब आपको समाज अग्री करेगा। जब तक आपको समाज परमिशन नहीं देगा तब तक ये शादी शादी नहीं होती। अगर मान लो ये कार्ड निकल जाता है यहाँ से और ये 2 ही है, तो ये लिव इन हो जाएगा। यहाँ समाज की अच्छा स्वीकृति नहीं है।
मतलब वो दोनों अपनी मर्जी से रह रहे हैं, समाज ने नहीं माना कि ये दोनों की शादी है, तो ये लिव इन है। ठीक है, अगर उसके साथ ये भी जुड़ जाता है तो भी लिव इन ही है 12, जो वही प्लेजर ही दिखाता है, बिना शादी के प्लेजर। ठीक है, ये कौन डेथ सा का कार्ड कार्ड है है, जी? डेथ का डेथ। कार्ड, डेथ कार्ड। जैसे 2 12 है, तो जो वो रखते हैं ना स्पेयर विल, वो वाली बात। हम्म। अगर शादी के बाद ये कॉम्बिनेशन आता है तो शादी के बाद वो बाहर वाली स्पेयर विल। ठीक है, या फिर ये आ जाए, डिजायर, अर्थ और डिजायर ना? नहीं नहीं नहीं, प्रोफ्यूजन और डिजायर है, अच्छा, मतलब ये बाहर वाली। बाहर वाली। हम्म। ठीक है, ये आ जाए 2 या फिर ये 2 आ जाए। ठीक है, डेथ का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। ठीक है, मतलब सेकंड हाउस के साथ 11वां जुड़ेगा या 12 जुड़ेगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी जुड़ेगा तो आदमी की शादी के बाद रिलेशनशिप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन हालांकि ये देखने के बाद तुरंत नहीं बोल सकते कि होगा ही होगा, वो कैसे होगा वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये 6 कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है शादी के लिए। ठीक है, फिर शादी में ये कार्ड जुड़ जाता है, ये 2। ठीक है, मिस्टिक और डेथ। यहाँ पे कोई बुरे कार्ड नहीं, जैसे ऑथोरिटी, इवल, ऐसे कोई कार्ड नहीं है। तो ये शादी बड़ी शादी होगी, लाखों में शादी, करोड़ों में शादी, जो बड़ा बड़े मतलब खाना पीना मौज, बड़ी बड़ी वो वाली है ना। किसी का क्वेश्चन, लग्जरियस, शादी बड़ी होगी लग, धूमधाम। हाँ लग्जेरियस मैरिज, हाँ, हाई खर्चा प्रोफाइल बिग फैट मैरिज। वन। दो जो है ना, वो खर्चा हाँ। दिखाता है, बहुत खर्चा दिखाता है, लॉन्ग खर्चा। तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत खर्चा हो जाएगा शादी में, बड़ी मैरिज होगी। ठीक है, और यही दो उसके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, डिवोर्स वाले के साथ। तो आपने जो जो खर्चा किया है वो सूद समेत वापस देना पड़ेगा। उसमें फिर डावरी का केस भी जुड़ेगा, मेरे से इतना पैसा लिया था, वो लिया था, सब कुछ जुड़ेगा ये। ठीक है, और ये 5 कार्ड अगर आ गए तो डिवोर्स 100% हो जाएगी। ठीक है, अमेरिका में सिर्फ ये 3 कार्ड ही डिवोर्स करवा देंगे, लेकिन इंडिया के लिए ये 2 चाहिए, क्योंकि इंडिया में डिवोर्स की प्रोसेस बहुत लंबी रहती है, कम से कम 1.5 साल तो लगता है। तो 1.5 साल तो कहाँ, 5 ज्यादा ही कार्ड, लगता है। हाँ ये 5 कार्ड आएगा तभी बात बनेगी। जैसे आपके अभी जो उनका क्वेश्चन था ज्योति जी का, उसमें ये 2 ही आए। ठीक है, तो फिर वो बस वो एक दूसरे से बात करते रहेंगे, काम चलता रहेगा, कुछ होगा नहीं, वो वाली बात। ठीक है, और यही कार्ड, अगर ये कार्ड जुड़ जाते हैं, एक मिनट, ये 2 कार्ड जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसके साथ तो बहुत बढ़िया है। तो ये मतलब लव है और ब्लेसिंग है, तो बहुत बढ़िया से काम हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, डिवोर्स वाले के साथ, तो म्यूचुअल जी, अंडरस्टैंडिंग के साथ वो सेपरेट हो जाएंगे। ओके। मतलब आउट ऑफ कोर्ट, प्रेम से, चलो ना आप ना आपको अच्छा लगता है ना मुझे अच्छा लगता है, चलो हम दोनों अलग हो जाए, वो वाली बात। ठीक है, तो ये 4 जो कार्ड थे वो दो साइड रोल प्ले करते हैं, ये चारों कार्ड। ठीक है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मतलब कोर्ट में जाए बिना वो लोग हाँ खत्म वो कर देंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर देते हैं ना, कि देखो ना आपको अच्छा लगता है ना मुझे आपके साथ अच्छा लगता है, क्यों ना हम दोनों सेपरेट फाइल कर दे, मतलब फाइल कर दे। हाँ मतलब फाइल तो करना ही पड़ेगा, हाँ फाइल तो कोर्ट तो करना ही जाना ही पड़ेगा, पड़ेगा। मतलब हाँ वो प्रेम से कर देंगे ना, प्रेम का कार्ड है, आसानी से प्रेम से। ठीक है, ये जो आएगी तो बेइज्जती भी बहुत होगी, ये खर्चा भी है, मतलब आप वो फिर उसके ऊपर आपको वो भी, मेरे से डावरी भी ली थी, मेरे को इतना पैसा दो, एलिमनी दो, वो सब इसमें आ जाएगा 8 12 में, ये 2 में। अगर यही होंगे तो फिर वो बोलेंगे ठीक है चलो, को हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं, चलो हम दोनों कमा रहे, कुछ बच्चा नहीं, कोई नहीं, हम सेपरेट हो जाते हैं।
अगर बच्चा है तो ठीक है, बच्चे का इतना आप प्रतिबंध बेचते रहना, वो बोलेगा ठीक है चलो बच्चा मेरा भी है बेच देंगे, वो वाली बात। ठीक, तो ये प्रेम से अलग हो जाएंगे, ये होंगे तो लड़के झगड़ के बेइज्जती करवा के अलग हो गए। ओके। ठीक है, ये बस याद रख लो, अभी जब तक हम प्रैक्टिकल करेंगे तब बहुत मजा आएगा। ठीक है, फिर सबसे खतरनाक ये है, ये 3 कार्ड। ठीक है, जब लव लव जो प्रेम होता है ना, प्रेम के साथ बुरे कार्ड जुड़ेंगे ये वाले। डेथ और प्रेम के साथ मिस्टिक जुड़ेगा, फिजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, प्रेम के साथ डेथ जुड़ेगा, फिजिकल रिलेशनशिप के साथ। और प्रेम के साथ ये दोनों जुड़ जाएंगे, स्कैंडल लव। स्कैंडल लव मतलब? अरे स्कैंडल लव के बारे में आपको बिल क्लिंटन पता है, अमेरिका का राष्ट्रपति? हाँ उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, वो पता है? हाँ मोनिका, है ना? मतलब हाँ, मोनिका लेविंस्की। हाँ, अभी आपको क्या लेना था ना मोनिका, फिर भी आपको पता है ना स्कैंडल, वो वाली बात। अच्छा, ओके। खुल्लम खुल्लम प्यार करेंगे ये दोनों, मतलब ये जो होगा ना खुल्लम खुल्लम प्यार करेंगे, बीबी है फिर भी कोई बात नहीं, हम बिंदास करेंगे, स्कैंडल। ठीक है, और उसके साथ ये कार्ड जुड़ जाएगा ये, तो लव जो है ना ढक जाएगा, ये ग्रहण का काम करेगा, ढक देगा। मतलब प्यार चलेगा लेकिन बात में मतलब पता नहीं चलेगा कि लव फिर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बात ढकी हुई अमिताभ रहेगी। रेखा। हाँ नहीं, पर पता है आपको। हाँ, ठीक है, और इसके साथ ये भाई सब जुड़ जाएंगे ना, तो प्यार को तोड़ देंगे। ईवल का कार्ड आएगा तो प्यार को तोड़ देगा, ब्रेकअप करवा देगा। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल को ब्रेकअप करवा देगा। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल हो या फिर ऐसे भी लव अफेयर हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शादी के पहले वाला कुछ भी हो, उसको तोड़ देगा। लेकिन उसके साथ अगर ये है डिजायर, तो ये सिर्फ थोड़ी देर, थोड़े टाइम के लिए ये आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, टूटने नहीं देगा। क्योंकि मैंने ये बताया था कि डिजायर कार्ड अच्छा होता है, वो हर बुरे कार्ड का कम कर देगा। तो ये अगर ये हो गया तो ये टूटने नहीं देगा, सिर्फ प्रॉब्लम्स बढ़ा देगा और कुछ नहीं, बात चलती रहेगी। ठीक है, तो हमने कौन कौन से पढ़े वो देख लेते हैं। पहला, सबसे पहला 2 7 11, वो शादी के लिए है। ठीक है, किसी को नहीं पता चल रहा तो प्लीज बता देना। ठीक है, ये 2 7 11 शादी के लिए। आपकी बुक में दिया हुआ है ना? हाँ मैंने लिखा ही है, फिर भी पढ़ता नहीं है वैसे बुक, है ना? तो 2 7 11 शादी के लिए है। ठीक है, ये फर्स्ट हाउस, 6 हाउस और 10 हाउस डिवोर्स के लिए है, या फिर ना शादी होने के है, 1 6 10। ठीक है, ना शादी होने के है। जैसे राहुल गांधी में हमने देखा था तो यही कार्ड आए थे, 1 6 1 6 आए थे, है ना? शादी ना हो पाना। ठीक है, फिर अगर किसी की लव मैरिज है और उसमें इनमें से कोई एक कार्ड जुड़ जाता है, 3 9 12, जैसे अभी ज्योति जी का क्वेश्चन था उसमें 3 कार्ड बहुत बार रिपीट हुआ था। ठीक है, तो औरत पहले से अपने घर चली गई है, तो ये अगर शादी के टाइम आता है, ठीक है, तो ये भाग के शादी करेंगे, या फिर फॉरेनर के साथ शादी करेंगे। अगर इसके साथ लव का कार्ड आता है, ठीक है, तो भाग के शादी करेंगे। अगर लव का कार्ड नहीं आता है तो फिर भाग के शादी नहीं करेंगे, फॉरेनर से साथ शादी करेंगे। आउट ऑफ कास्ट भी ना? नहीं, आउट ऑफ कास्ट के लिए और है। फॉरेनर मान लो कि अगर आप जम्मू में रह रहे हो तो साउथ इंडियन के साथ, उनके लिए तो फॉरेन जैसा ही है, टोटली कल्चर। या फिर कोई गुजराती है तो फिर उसके लिए कोई बंगाली हो गया, वो वाली बात। तो क्योंकि जो लैंड की जो वो होती है वो तो बदलती रहती है, पहले इंडिया कितना बड़ा था अभी कम हो गया, तो फॉरेन क्या होगा वो कह नहीं पाते। ठीक है, तो इतने है, ये सब का मैंने वो किताब में लिख दिया है बुक में, आप पढ़ सकते हो। ठीक है,
तो अभी उसके बाद हम अगर उसमें से कोई दिक्कत है तो बताइए, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं ताकि शादी के बारे में समझ में आ जाए या फिर प्यार लव के बारे में समझ में आ जाए। ठीक है, कोई किसी का क्वेश्चन है इस जिसमें समझ में नहीं आया हो शादी के बारे में? नहीं, याद ही करना है अभी, वही समझ नहीं आ रहा है बस। क्या ये जो याद हो रवि जाएगा तो। हाउसेस बताए, ये एस्ट्रोलॉजी वाले हाउसेस हैं ये इसमें। जी हाँ, जी। एस्ट्रोलॉजी वाले ही है ना, तभी तो इतने अच्छे रिजल्ट देते हैं ना। ये आपको सिर्फ यही याद 2 7 11, अब ये 2 7 11 है तो शादी हो जाएगी। नाम बड़े हैं इसलिए आपको याद कम रह पाएगा, अगर आप नंबर्स याद रखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो 2 वही 7 याद होना 11 इन्होंने चाहिए इसमें ना। नाम हो क्यों नहीं जाएगी। रखा कि वो, हाँ, आपने इसमें नाम क्यों नहीं रखा है, वो क्या बोलते हैं, ये मार्स का कार्ड है, ये इसका कार्ड है, वो और भी अच्छा रहता। नहीं वो वो फिर क्या फिर है शालिनी लोगों जी? को देसी लगता है, आजकल देसी आइटम चलती नहीं है इसलिए। नहीं, और सामने वाले रीडिंग करते टाइम सामने वाले को पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम, मतलब वो है। कौन सा कार्ड? फिर वो आपको बोलेगा, अगर मंगल का कार्ड देख लिया तो फिर बोलेगा अच्छा हम मांगलिक है, अगर शनि का देख लिया हाँ। तो बोलेंगे कि हाँ 7.5 ही चल रही है, राहु केतु देख लेंगे तो क्या है, ये दोष है वो दोष है, तो इससे अच्छा ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, मतलब सामने वाला जज नहीं कर सकता हम क्या प्रिडिक्शन देने वाले हैं। हाँ, और नहीं तो प्रेडिक्शन हमारा एक्यूरेट आएगा लेकिन सामने वाले को पता नहीं चल पाता, पता नहीं चलेगा। इसीलिए उसके नाम भी बदल दिए हैं। तो ये वरना हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 11वां हाउस है, ये 7 हाउस है, ये 12वां सेकंड हाउस है, फिर लोगों को पता चल जाए सेकंड हाउस है तो मतलब क्या, कुछ ऐसी वाली बात है। ठीक है, चलो फिर आज उसके बाद है ना हम लाइव क्वेश्चन ले लेते हैं और कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी ले लेते हैं जिससे आप सभी का उसमें प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आपको फिर से मैं लाइव भेजता हूँ।